जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है अभी एसएससी जीडी के मेडिकल चल रहे हैं और काफ़ी दिनों से चल रहे हैं। 12 तारीख से चल रहे हैं और 4 तारीख तक चलेंगे। तो कई स्टूडेंट है, कई दोस्तों को पॉइंट ही री मेडिकल में पॉइंट मिल रहा है, कई जो ग्राउंड फिट भी हो रहे हैं। लगभग ग्राउंड फिट का जो रेशियो चल रहा है वो 60 to 70% चल रहा है और जो री मेडिकल का चल रहा है वो बाकी 30 to 40% री मेडिकल मिल रहा है। री मेडिकल की मैं बात करूं तो री मेडिकल जो पॉइंट में मिल रहे हैं वो पॉइंट पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और कुछ पॉइंट मैं अभी भी बता देता हूँ। क्योंकि देखो, जो सबसे ज़्यादा री मेडिकल मिल रहा है वो कलर ब्लाइंडनेस और आइज़ में मिल रहा है, यानी जो 6/12 6/9 वाली में उनमें मिल रहा है। इसके अलावा कुछ और री मेडिकल जो मेरे सामने आए हैं, कुछ जो दोस्त थे उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि उनको किस में मेडिकल दिए। देखो, 2-3 लड़कियां थी जिनके नकली टीथ लगे हुए थे, दांत लगे हुए थे। एक टीथ लगा होता है, एक के 3, तो उन दोनों को रीमेडिकल का पॉइंट दिया। तो दांत का भी प्रॉब्लम बन रहा है, अगर आपके नकली दांत है तो आपको रीमेडिकल मिलेगा। और एक आपका हीमोग्लोबिन, अगर ब्लड में आपका हीमोग्लोबिन कम है तो उसका भी आपको रीमेडिकल पॉइंट मिलेगा। तो अच्छा रहेगा कि हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए आप अगर दवाई ले सकते हो, गोलियाँ ले सकते हो तो ले लीजिए, डॉक्टर आपको उसका प्रिपेयर कर देगा। उसके अलावा जो रीमेडिकल 1-2 नौकरी में मिले हैं, उसके अलावा एक लड़का था, उसके कान के पर्दे में छेद था, उसको भी रीमेडिकल मिला है। दो लड़के थे जिनको बोलने में प्रॉब्लम हो रही थी कि एक प और क को नहीं बोल पा रहा था और एक थोड़ा बोलने में, जैसे मान लो कभी कभी कोई लंबा शब्द आ गया उसको बोलने में हिचकिचाहट होती थी, तो उसमें भी उसको रीमेडिकल दे दिया गया था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब आप रीमेडिकल के जाओगे ना वहाँ पे, तो वहाँ आपको जो बोलने की प्रॉब्लम है उसमें आपको फ़िट कर देंगे। और जो टीथ का प्रॉब्लम था उसमें एक लड़की का एक टीथ नकली था, उसको फ़िट कर दिया गया और दूसरा भी कैंडिडेट जाएगा। और एक नौकरी का थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रहा है। नौकरी किस तरीके से क्या चेक कर रहे हैं, किस तरीके, क्योंकि कई जगह लिटा के चेक कर रहे हैं और कई जगह आपको खड़ा नॉर्मल कर लेंगे, आपको पता भी नहीं रहेगा नौकरी कब चेक हो गई। ठीक है, तो क्योंकि मैं सीआरपीएफ अजमेर में मेरा था, तो मेरा तो खड़ा करके चेक किया तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब नौकरी चेक कर ली, कब कुछ नहीं हुआ। तो ऐसा कोई पॉइंट दे नहीं रहे नौकरी में। आपका सबसे जो मेन जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो आपका आइज़ का और कलर ब्लाइंडनेस का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा आपके हाथ पे कोई भी टैटू नहीं होना चाहिए, राइट हैंड पे या लेफ्ट हैंड पे। अगर आपका लेफ्ट हैंड पे है और अगर वो मान लो कोई आपके माँ का नाम माँ लिखा हुआ है या फिर ओम बना हुआ है या फिर कुछ एरो बने हुए हैं, तो वो एक 50-50% चल सकते हैं, 50-50% की वो अलाउ भी कर सकते हैं और रीमेडिकल भी दे सकते हैं। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही रिमूव करके जाएं। आपके राइट हैंड पे कोई टैटू नहीं होना चाहिए। मेरे राइट हैंड पे टैटू था, मैं रिमूव करके चला गया था, उन्होंने पूछा, मैंने बता दिया सही सही, तो उन्होंने मेरे को फिट कर दिया। देखो, आपको जो भी बात बोलनी है उनको सच बोलनी है, कोई भी आपको झूठ बात नहीं बोलनी है कि मेरे मतलब जल गया था कुछ, क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, उनको सब पता है किस तरीके के चोट के निशान रहते हैं, किस तरीके के टैटू रिमूवल के निशान रहते हैं। इसके अलावा देखो, जिनको रीमेडिकल मिला था तो उनमें से कईयों की रिपोर्ट यही है कि जो 19 और 20 वालों की रिपोर्ट यही है। तो 19 वालों से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हमारे सेंटर पे 65 लड़के थे जिनको रीमेडिकल के लिए आए थे, उनमें से 20 को ही पास किया गया है, बाकी 45% को फेल ही कर दिया, परमानेंटली अनफिट कर दिया। क्योंकि जोधपुर जो डिसीजन होगा वो आपका फाइनल होगा। यहाँ आपको रीमेडिकल देंगे कि वहाँ आपका दोबारा से चेकअप करेंगे, स्पेशलिस्ट बैठेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप, अगर आपके मान लो कोई टैटू में आपको मिल गया तो आप उस समय आप टैटू रिमूव करवा के जा रहे हो, नहीं। अगर आप टैटू रिमूव करवा के जाते हो और आपने उन्होंने कहा कि ये वहाँ ऐसे था, यहाँ ये कैसे हो गया, तो उसका पॉइंट बन सकता है। तो इससे अच्छा आप पहले ही रिमूव करवा लो, पहले ही प्रॉब्लम हट। वहाँ पे स्पेशली ये चेक करेंगे कि जो उन्होंने दिया है वो राइट है या नहीं है। अगर वो राइट नहीं होता है तो वो आपको फिट कर देंगे, और अगर उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसके ये जो रीमेडिकल का पॉइंट है ये बिल्कुल वाजिब है, तो आपको रीमेडिकल का पॉइंट मिलना 100% वो श्योर कर देंगे और आपको अनफिट वो कर देंगे। अनफिट वाले कैंडिडेटों को एक पेज देंगे जिसमें आपका अनफिट का जो प्रॉब्लम है वो लिख के देंगे, और फिट वाले कैंडिडेट को कुछ भी नहीं देंगे, आपकी फ़ोटो लेंगे कि आप फिट हो चुके हो, आप घर जाइए, आपका रिजल्ट का वेट कर लीजिएगा आप। इसके अलावा जो गर्ल्स हैं उनका भी प्रॉब्लम है कि किसी के चोट के निशान है, किसी के टीथ का वो है, और किसी के आइज़ की प्रॉब्लम। तो देखो, 6/9 और 6/12 जिनकी आँखें हैं ना, तो 6/12 वाले तो 100% अनफिट हैं, और 6/9 वाले हैं उनका चल जाएगा,
लेकिन वो भी एक आँख चलेगी। अगर दूसरी आँख आपकी 6/6 है और आपकी 6/9 एक है तो आपका चल जाएगा, लेकिन अगर दोनों 6/9 तो वो नहीं चलेगा। तो इससे बढ़िया है आप जब वहाँ पे मेडिकल पे जाओ तो वहाँ देख लेना कि क्या लिखा हुआ है, वो वहाँ पता लग जाएगा आपको कि ये लिखा हुआ है, तो उसको पढ़ लेना अच्छे से। और जब वो जो पूछे उसको आपके जो आपके माइंड में रहेगा कि ये तो उसके अकॉर्डिंग बता देना, तो आप फिट हो जाओगे। दिक्कत रहने की कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को वीडियो में कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। सुबह से एक दिन में आपको रिप्लाई मिल जाएगा, 1 घंटे में, 2 घंटे में। और डॉक्यूमेंट को भी लेके बहुत दोस्तों के कमेंट आ रही थी क्या क्या डॉक्यूमेंट। देखो मैं पहले ही डॉक्यूमेंट को लेके वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी कह रहा हूँ कि एनेक्जर का जो प्रॉब्लम चल रहा है, एनेक्जर का कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट है तो आप सेंटर का कास्ट सर्टिफिकेट ले जाइए, तो कोई एनेक्जर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। उसके अलावा जो STC BSF कैंप था हमारे ग्रुप से ही, लगभग STC में जिनके आई का प्रॉब्लम था उनमें से 7 लड़कों में से 4 लड़के फ़िट हो चुके हैं, और सॉरी 3 लड़के फ़िट हो चुके हैं, 4 अनफिट रहे हैं। इनके अलावा जो बाकी के 9 लड़के थे उनमें से भी 3 फिट हुए हैं और बाकी को अनफिट कर दिया गया है 6 को, यानी 3 और 3 6 का रेशियो रहा है। 16 में से 6 को फिट किया गया है और 10 को अनफिट किया गया है। तो मैं आपको अगर बता देता हूँ, क्योंकि जिस हिसाब से फिट का रेशियो रह रहा है वो 70% तो रह ही रहा है, जहाँ भी रह रहा है 70% पास हो रहे हैं। अगर मान लो किसी एक सीट पर 3 कैंडिडेट हैं तो 2 कैंडिडेट पास हो रहे हैं, एक को अनफिट किया जा रहा है। तो कट ऑफ को लेके थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी, तो कट ऑफ के लिए मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा कि किस तरीके से क्या कट ऑफ रहने वाली है, किस तरीके से रह सकती है। क्योंकि देखो अप्रोक्स मैं बता सकता हूँ, बाकी कंफर्म तो मैं भी नहीं कह सकता। और इसके अलावा अगर आप मेडिकल में, अगर आपके नेक्स्ट डेट में कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो मुझे वीडियो में नीचे कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूँगा। रीमेडिकल के आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका 50% चांस रहता है कि आप वहाँ फिट हो जाओगे। और आपको अगर मेडिकल आगे वाली डेट में है उसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। आप यही सोच के जाना कि मैं फ़िट हूँ। आप फिट रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे तो आप फिट ही हो जाओगे, ये एम श्योर। क्योंकि मैं खुद भी टेंशन फ्री होकर गया था, मैं फिट होकर आ गया आपके सामने। ओके, और भी कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझे कमेंट कर देना। जय हिंद दोस्तों।